जय हिंद। सभी को सदिल से नमस्कार। मैं आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का टॉपिक पढ़ाएंगे हम टाइप्स ऑफ प्लांट, पौधों के प्रकार। पौधे कितने प्रकार के होते हैं ये हम डिटेल से समझेंगे इस वीडियो में। और ये किसके आधार पर है? ऊंचाई और शाखाओं के आधार पर है। पेड़ कितने प्रकार के होते हैं, एग्जाम्पल सहित प्रत्येक चीज समझेंगे इस वीडियो में। और इस वीडियो को स्किप ना कीजिए, डिटेल से देखो। पूरी वीडियो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हाँ, पौधे भी, प्लांट भी प्रकार के होते हैं, इनमें भी कैटेगरी होती है, इनको भी विभाजित किया गया है। आराम से अच्छे करके बैठिए, बैठ के देखिएगा। और एक कॉपी कॉपी रख लो, पेन रख लो, उसमें लिखते जाओ, अच्छे करके नोट्स बनाओ। इससे आपको याद भी हो जाएगा। और भूल जाओगे तो आप उसे याद कर सकते हो, बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन की घंटी बजाए लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, लाइक कर दो। तो हम पढ़ाते हैं, एक एक करके पढ़ाते हैं। पहला है पेड़। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ट्री। पेड़, पेड़ क्या होता है? ये लंबे पौधे होते हैं, टाल प्लांट होते हैं, मजबूत होते हैं बहुत। पेड़ लंबे होते हैं और इनका जो तना होता है कठोर तना होता है, मोटा मजबूत तना होता है। एक तरीके से हम कह सकते हैं पिंडी होती है, तो बहुत मजबूत और लंबे होते हैं ये पेड़। थोड़े बहुत लंबे होते हैं, छोटे नहीं, बहुत लंबे पेड़ होते हैं। ये होते हैं पेड़। तो उनका कठोर तना होता है, मोटा और मजबूत तना होता है। और इनकी जो शाखाएं होती है ना, इसके धड़ से निकलकर, ट्रंक से निकलकर, शाखाएं ट्रंक से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं, फैल जाती हैं। जो इनकी शाखाएं होती हैं, पेड़ की शाखाएं होती हैं, उसके शरीर से, ट्रंक से, धड़ से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। अब इसको एग्जाम्पल के हम थ्रू समझा देंगे। हाँ, ये पेड़ होते हैं, पहले इसको डिटेल से समझ लेते हैं। आगे लिखा है, ये जो पेड़ होते हैं लंबी उम्र जीते, बहुत लंबी साल तक जीते हैं। ऐसे नहीं कि ये मौसमी नहीं होते, कई सालों तक जीते हैं ये। जैसे कि है आम, नीम, गुलमोहर इत्यादि, ये होते हैं पेड़। देखो, आम हो गया, नीम हो गया, गुलमोहर इत्यादि। और भी यूकेलिप्टस कह सकते हैं, आम का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, शीशम का पेड़ हो गया। इनकी पिंडी होती है, तना भी मजबूत होता है। और इनका तना होता है थोड़े भूरे रंग का होता है, भूरे रंग का तना होता है, कठोर मजबूत तना होता है। वो होते हैं पेड़। आप जाके देख सकते हो पेड़ों को। नीम है, शीशम है, आम का पेड़ है, यूकेलिप्टस है। ये इनकी पिंडी होती है ना, वो लंबे भी होते हैं, कई सालों तक जीते हैं, लंबी उम्र जीते हैं। वो होते हैं पेड़। और इनकी शाखाएं इनके ट्रंक से, धड़ से निकलकर चारों तरफ फैल जाती हैं। शहतूत का पेड़ देखना कितना अच्छा फैलता है, आम का पेड़ कितना फैल जाता है, इनकी शाखा फैल जाती हैं। वो होते हैं पेड़। दूसरा समझते हैं डिटेल से, ये होती है झाड़ियां। इनको सर्ब्स बोलते हैं। झाड़ियों को इंग्लिश में सर्ब्स बोलते हैं। ये झाड़ियां क्या होती हैं, देखो समझते हैं। ये छोटे मध्यम आकार, मीडियम आकार की होती है, मीडियम। ये छोटे मध्यम आकार के पौधे होते हैं, मीडियम होती हैं, पेड़ से थोड़े छोटे होते हैं। इसमें कई तने होते हैं। ये झाड़ियां होती हैं, इसमें कई तने होते हैं, कई तने होते हैं। जैसे गुलाब देख लो, गुलाब में कितने तने निकले आते हैं, एक इधर से गया, एक इधर गया, एक इधर गया। चमेली में देख लो, चमेली का पेड़ देखो, उसमें कई तने होते हैं। लेकिन जो मैंने पेड़ पढ़ाया उसमें एक ही तना होता है, मजबूत तना होता है। ये बात याद रखना, पेड़ में केवल सिंगल स्टेम होता है, सिंगल तना होता है। लेकिन झाड़ियों में कई तने होते हैं, एक तना नहीं होता है, कई तने होते हैं। और झाड़ियों में जो तना होता है थोड़ा पेड़ की तुलना में छोटा होता है, पतला होता है, कम मजबूत होता है झाड़ियों में, सर्ब्स में। तो ये छोटे मध्यम आकार के पौधे होते हैं, इसमें कई तने होते हैं। लगभग ये पेड़ की जो लंबाई होती है 6 से 10 मीटर तक की होती है। किसकी? सर्ब्स की, झाड़ियों की जो लंबाई होती है 6 से 10 मीटर तक लंबाई होती है। इनका लोग प्रयोग करते हैं, बगीचों में प्रयोग करते हैं, सजावट के तौर पर करते हैं। गुलाब का फुलवारी वगैरह, बड़ी बड़ी थोड़ी तने वाली फुलवारी होती है, उनके लोग सजावट के काम में लाते हैं। बाड़ लगाने में, बाड़ क्या होता है? बाड़ आपने देखा होगा, पशु ना घुसना, खेत के चारों तरफ लगा देते हैं, उसे बाड़ बोलते हैं। अगर पेड़ को चारों तरफ लगा दो, खेत की बाउंड्री कर दो, बाउंड्री कर दो, तो बाड़ कहलाएगा। तो बाड़ लगाने में बाड़ लगाते हैं लोग, सजावट करते हैं बगीचों में। और एग्जाम्पल क्या? गुलाब है, चमेली है, नींबू है, तुलसी है इत्यादि। ये होते हैं झाड़ियां। इनके तने, तुलसी में देखो ना कितने तने होते हैं, तुलसी का पेड़ आपने देखा होगा, गुलाब देखा होगा, नींबू देखना कितने तने निकले आते हैं नींबू के पेड़ में भी। तो होती है झाड़ियां, होती है सर्ब्स। आगे समझते हैं जड़ी बूटी। जड़ी बूटी इनको बोलते हैं हर्ब्स। पहले सर्ब्स और हर्ब्स। सर्ब्स से छोटे होते हैं हर्ब्स। देखो लिखा है, ये छोटे पौधे, बिल्कुल छोटे पौधे होते हैं ये।
जड़ी बूटी, जड़ी बूटी आप नाम से स्पष्ट होता है जड़ी बूटी कितने छोटे होंगे हैं, जड़ी बूटी दवाई के काम में आती है, अश्वगंधा हो गया ऐसे है। तो ये छोटे पौधे होते हैं, इनका तना बिल्कुल मुलायम होता है, मुलायम लचीला हरा, इनका तना मुलायम लचीला हरा होता है। किनका? जड़ी बूटी का तना लचीला हरा मुलायम होता है। और क्या लिखा है? इसके पास कई शाखाएं नहीं होती, ऐसे ज्यादा शाखाएं नहीं होती इसके पास कई नहीं, एक या दो, मतलब ज्यादा नहीं होती, कई शाखाएं नहीं होती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझ सकते हैं, मटर, एक शाखा मटर, गेहूं, कोई ज्यादा शाखा थ्रू होती, धनिया, पुदीना इत्यादि ईटीसी। पुदीना हो गया, धनिया हो गया, गेहूं है, अश्वगंधा हो गया, तुलसी का पेड़ भी इसमें आ जाता है। तो ये होती है जड़ी बूटी। जो जड़ी बूटी के काम वाले पौधे होते हैं उनको हर्ब्स कहते हैं। इनके तने मुलायम और लचीले होते हैं, ठीक है, यदि और हरे होते हैं, ग्रीन कलर के स्टेम होते हैं इनके पास। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो क्रीपर्स, क्रीपर्स मानो होते हैं रैंकर चलने वाले। देखो आपने सुना हो क्रीपर्स, रैंकर चलने वाले, क्रीपर्स एनिमल्स होते हैं रैंकर चलते हो, तो पेड़ भी क्रीपर्स होते हैं, ये भी रैंकर चलते हैं। देखा है क्रीपर्स, इनका तना बहुत ही कमजोर, इससे भी कमजोर होता है, जड़ी बूटी से भी सबसे बहुत कमजोर होता है, इनका तना बहुत कमजोर होता है। ये अपने आप को खड़े नहीं कर सकते, इनको किसी ना किसी सहारे की जरूरत पड़ेगी। खड़े ही नहीं, अरे तना मजबूत नहीं है तो पिचक जाएंगे, टेढ़े माड़े हो जाएंगे, गिर जाएंगे, खड़ा कर दो ऐसे पकड़े खड़े रहोगे, आपका पकड़े थ्रू खड़े रह सकते हो। इनको किसी सहारे की जरूरत पड़ती है, ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते। अरे हमारी हड्डी अगर बेकार हो जाए, खराब हो जाए, एक तरीके मुलायम हो जाए बिल्कुल, तो हम गिर पड़ेंगे। हमारी हड्डी मजबूत है, मजबूत हड्डी है, इसलिए तो हम खड़े हैं। तो इनका हमारा जो कंकाल है इसलिए हम खड़े हैं, मजबूत कंकाल है इसलिए हम खड़े हैं। इनका कंकाल मुलायम होता है, एक तरीके से ढीला ढाला होता है, ये खड़े नहीं हो पाते हैं। तो ये अपने आप खड़े नहीं हो सकते, इनका तना इतना कमजोर होता है कि खड़े नहीं हो सकते। ये ज्यादातर जमीन पर बिखरे रहते हैं, जमीन पर तो डरे रहोगे, हम भी गिर पड़ेंगे, हमारा कंकाल तंत्र मुलायम हो जाए, बिल्कुल ढीला वीला हो जाए, हम भी गिर पड़े, जमीन पड़े रहेंगे टेट टाड़ की तरह है। तो इनका तना जो होता है वो मुलायम होता है, इसलिए जमीन पर रहते हैं बेचारे, जमीन पर मौज मस्ती करते रेंगते रहते हैं, एकदम ऊपर की हवा नहीं खा पाते, एकदम नीचे रहते हैं। जैसे क्या हो गया, जमीन पर बिखरे रहते हैं, तरबूज है, तोरई है, लौकी है, कद्दू, खरबूजा। तरबूज देखा होगा, पेड़ पर तरबूज आते हैं क्या? ज्यादातर जमीन पर रहते हैं, अगर पौड़ा दो उस पर, उसका सहारा दे दो तो अलग बात है। तोरई देखो, तोरई, लौकी, कद्दू, खरबूजा, ये सब जमीन पर रहते हैं ज्यादातर। अगर आप इनको किसी का सहारा दे दो तो ये क्रीपर्स हैं, रैंकर चढ़ सकते हैं, लेकिन ये ज्यादातर जमीन पर रहते हैं। आगे क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स माने भी रेंगने वाले होते हैं, क्लाइंबर्स चढ़ने वाले हैं, ये भी चढ़ते हैं ऊपर। इनकी तने कमजोर, इतनी कमजोर, इनके तने भी बहुत कमजोर होते हैं, इनके तने कमजोर होते हैं, सीधा खड़ा नहीं हो सकते। ये खड़ा लिखा है, थोड़ा मिस्टेक से खड़ा लिख गया है, खड़ा लिखा है, खड़ा नहीं हो पाते, ये भी सीधा खड़ा नहीं हो पाते हैं, ये भी सीधे खड़े नहीं हो पाते हैं। इनके तने कमजोर होते हैं, ये भी नहीं खड़े हो पाते, इनको सहारा देने के लिए किसी चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे कि दीवार है, जाल, ये जाल लिखा है नेट, NET नेट, जाल है, या किसी पेड़ के सहारे ये चढ़ सकते हैं, किसी पेड़ के सहारे ये ऊपर चढ़ सकते हैं, या तो जाल सही या दीवार है, या तो दीवार, जाल, या किसी पेड़ के सहारे ये चढ़ सकते हैं। कुछ लकड़ियां रख दो आप, लकड़ी वुड्स रख दो, ऐसे सहारा दे दो चढ़ने के लिए, तो ये चढ़ जाएंगे, तो ऊपर चढ़ जाते हैं। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल किया, मनी प्लांट है, अंगूर है, मटर है। मनी प्लांट सजावट में काम आता है, ये दीवारों पर चढ़ता चला जाता है, अगर इसको सपोर्ट मिल जाए तो ये मनी प्लांट ऊपर चढ़ जाता है। अंगूर देखा होगा, जाल लोग जाल लगा देते हैं, लकड़ी के टाइप का जाल बना देते हैं। मटर, एक मटर होती है, पौड़ने वाली मटर होती है, वो भी चढ़ती है, किसी को सपोर्ट मिल जाए किसी की, तो मटर भी पौड़ने लगती है, चढ़ने लगती है ऊपर। तो ये क्लाइंबर्स होते हैं, इनके तने इतने कमजोर होते हैं, ये भी किसी सहारे के चढ़ते हैं, ये भी जमीन पर रहता है। अगर इनको कोई सहारा ना मिले तो ये जमीन पर डरे रहेंगे आराम से, वहीं अपना प्रकाश संश्लेषण क्रिया करके भोजन खाएंगे, मौज मस्ती, नानी घर संसार वगैरह एकदम ही दोस्ती नीचे निभाएंगे। इनको भी ऊपर की हवा नहीं मिल पाएगी, अगर ये किसी का सहारा ना मिले तो ये भी नीचे डरे रहेंगे। तो ये 5 प्रकार के मैंने पेड़ पढ़ाए, इसमें पौधे पढ़ाए, प्लांट पढ़ाए। आपको ये वीडियो अच्छे करके समझ में आई होगी। अगर इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, धन्यवाद।